अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला पारां फ़ैसिलो ॿुधायो वियो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी यूसुफ रज़ा गिलानी जी कामयाबी बाबति दरख़्वास्त रद्द कई वई आहे। अदालत पारां दरख़्वास्त ॿुधण जोगी न हुअण बाबति फ़ैसिलो ॿुधायो आहे। अदालत वाज़े तौर ते इहो बि ॿुधायो वियो आहे त आर्टिकल 69 तहत पार्लियामेंट जी कार्रवाई खे तहफ़ुज़ हासिल आहे ऐं पार्लियामेंट जे मामले में अदालत मुदाख़लत नथी करे सघे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां फ़ैसिलो कयो वियो हो त यूसुफ रज़ा गिलानी जी कामयाबी बाबति अदालतुनि सां राब्तो कयो वेंदो ऐं 7 वोट जेके रद्द कया विया हुआ मुज़फ़र शाह पारां उन्हनि ख़िलाफ़ अदालतुनि सां राब्तो कयो वेंदो, जेका अॼु अदालत पारां उन फ़ैसिलो ॿुधायो वियो आहे। दरख़्वास्त न ॿुधण जोगी करार ॾिनी वई आहे, जॾहिं त ॿिए पासे इन ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो रद्दमल बि साम्हूं अची चुको आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन फ़ैसिले ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट सां बि राब्तो कंदी। हिन वक़्तु इख़्तिलाफ़ साम्हूं अचनि पिया। PDM में वाज़े तौर ते सेनेट में अपोज़िशन लीडर जे हवाले सां हिन फ़ैसिले में नाकामी खां पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन ते कहिड़ो लाइमल जोड़ींदी ऐं PDM इन बाबति कहिड़ो वाज़े तौर ते फ़ैसिलो कंदी, न ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। शुरूआत कंदासीं अॼु जे फ़ैसिले जे हवाले सां। हिन वक़्तु असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे अॻूणा इलेक्शन कमीशन जा सेक्रेटरी आहिनि मोहतरम जनाब कंवर दिलशाद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कंवर साहब, किस तरह से देखते हैं आज जो फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, समाअत जो आज हुई और उसमें जो कहा गया है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, किस तरह से आप देख रहे हैं इस मामले को? दरअसल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो वकला थे उन्होंने कोई सही तरीके से केस को प्लेड नहीं किया। बिल्कुल उन्होंने जो है मेरे नाकस राय के मुताबिक मेरी जाती राय है कि अगर वो एक सही तरीके से हमारी साबका जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जजों के फैसलों के साथ कोर्ट करते, बाकायदा बताते कि जनाब इसी ठीक है कि वो उन्होंने आर्टिकल 69 का सहारा लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ साथ ये भी कहते हैं कि जनाब इसी नवैयत के जो मामला जो हमें तो उसकी प्रोसीजर नहीं देख रहे, हम उसकी सेनेट की प्रोसीजर नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि जो उन्होंने उसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उसने जो मोहर जो लगाई नाम के ऊपर लगाई, ये फैसला आप कर रहे हैं कि नाम के ऊपर जो मोहर लगी है ये दुरुस्त है ये गलत है। बस आप उसको सेनेट से क्यों लेके गए? सेनेट से क्या ताल्लुक था उनका? पहली बात तो ये है ना, वो केस ही नहीं लड़ सके। जब आप फीस ही किसी को नहीं देंगे तो केस कौन लड़ेगा भाई? तो केस ही नहीं सही तरीके से केस फाइट नहीं किया उन्होंने उस पर जोर देना चाहिए था कि जनाब हमें ये फैसला दें कि जो मोहर लगी है नाम के ऊपर ये दुरुस्त है कि यह गलत है, यह क्या है। इसके माजी में इसके बारे में 10-15 फैसले साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, जिसमें नंबर 1 जो सबसे बड़ी अहम शख्सियत जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी, इसी तरह वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, इसी तरह जो है जस्टिस हलीम, और इसी तरह जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब्दुल जुल्ला, और इस तरह के जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने इस तरह के फैसले दिए हैं कि मोहर जिस पर लग जाए वो वो बिल्कुल दुरुस्त होती है। एक बात। दूसरा, उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक्ट जो था 90 का हवाला देते, उसमें लिखा हुआ है कि अगर नाम के ऊपर मोहर लग जाए तो वो काबिल दुरुस्त होता है, वो ठीक है। वो भी उसका भी हवाला नहीं दिया मेरे ख्याल में। इन्होंने वो केस पे चले गए सेनेट की भी, और सर वो कहते हैं जनाब अली हमारी सेनेट की प्रोसीजर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ठीक है आर्टिकल 69 का। अच्छा, इसमें अब कंवर साहब थोड़ा सा ये आगाह कीजिएगा, जो आप बात करें ज़ाहिर है इन फैसलों का हवाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो देती आई है, इंटेंशन को देखना है। मुख्तलिफ फैसले माजी में भी हम देख चुके हैं इस हवाले से, जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं कि वोटर किसको वोट देना चाह रहा था, फिर उसमें यह जिक्र नहीं कि नाम के ऊपर हो या ना हो। अच्छा, इस मामले में इसलिए ज़ाहिर सवालात उठ रहे हैं क्योंकि अब ये पार्लियामेंट का मामला है और जो सेनेट सेक्रेटरीट है उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी। इलेक्शन कमीशन भी नहीं देख रहा था इस मामले को, इसलिए अब ये नहीं आ सकता अदालतों में। क्या ये मौक़िफ़ आप समझ रहे हैं कि ये बात दुरुस्त है? क्योंकि दूसरी जो बात हो रही है तो वो तो आम जो इंतखाबात होते हैं या उस हवाले से बातें होती हैं। नहीं, बात देखें जी, पहली बात यह है कि इस इलेक्शन का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं। दूसरी बात यह है, उनको ये कहना चाहिए था उनके यूसुफ रज़ा गिलानी के वकला को कि जनाब ये एक जो आपकी सेनेट प्रोसीजर जो हो रहा है ये नहीं हो रहा, ये इलेक्शन है, ये पोलिंग स्टेशन है।
चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का, इसकी हैसियत जो है वो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन की है, नॉट सेनेट प्रोसीजर। सेनेट प्रोसीजर कहां से इससे बीच में आ गई? वो बात ही नहीं कर सका। या तुम्हारा वकील जो होता है, जरदारी साहब का जो वकील जो खड़ा किया होता है ना, बात ही नहीं कर सकते वो लोग स्वाय करप्शन के या नैब के केस के बारे में। उन्होंने बात ही नहीं की सही मायनों में। तो उनको अकल नहीं आ रही थी कि भाई इसको बात करने की जरूरत नहीं। हम जैसे लोग एक बात फुटपाथ पे चलने वाले लोग, हम कह रहे हैं कि जनाब कह रहे सर दिस इज नॉट ए सेनेट प्रोसीजर, ये एक इलेक्शन का है, ये पोलिंग स्टेशन है चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन बनने का। सबने वोट कास्ट किया है, कोई प्रोसीजर नहीं हुआ, कोई कानून साजी नहीं हुई। किस बात का प्रोसीजर चल रहा है? कौन सा आर्टिकल 69 से ऊपर लग रहा है? नहीं लग सकता था, बात ही नहीं की। और गुंगो करके गुंगो बैर की तरफ बाहर आ गए बाहर आके पहले जरदारी साहब ने क्या रिपोर्ट पेश की होगी। अच्छा कंवर साहब, इसमें जो जाहिर है जो आप जिक्र कर रहे हैं आर्टिकल 69 में जो चीज़ है या फिर जो फैसले में सामने आया है कि प्रोसीडिंग्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता, आप ये बात कह रहे हैं कि ज़ाहिर है उस दिन तो वो पोलिंग का अमल पूरा एक मुकम्मल तरह से चल रहा था, उसकी बात नहीं कर सकी फारूक एच नायक साहब जो उनके वकील थे गिलानी साहब के। अच्छा अब बताइएगा, आप क्या समझते हैं, आपकी राय में अब क्या इस तरह से कोई ऑप्शन मौजूद है? अगर यही वकला सुप्रीम कोर्ट गए तो वहीं से ये जवाब देके आ जाएंगे जो आज जवाब आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इन वकला में कोई वो नहीं है, इनके अंदर कोई करंट भी नहीं है, ना ये दलाल देते हैं, मुफ्त के केस लड़ते हैं, मुफ्त में ये इंटरेस्ट नहीं लिया। साफ बात है, मैं साफ बात करता हूँ, मैंने किसी से क्या वोट लेना है। बात यह है कि ये इनके वकला जो थे वो बिल्कुल सही केस नहीं लड़ सके, और इसके पास क्या प्राइवेट मंडी से, मार्केट मंडी से नहीं ये वकला ला सकते थे? क्या यूसुफ जगलानी को पैसों की कमी है? वो किधर गया वो कासिम गिलानी और अली हैदर गिलानी? वो उनको मार्केट में बड़े बड़े टॉप क्लास के वकला बैठे हुए हैं। ठीक, थोड़ा सा अब ये भी बताइएगा, आप गिलानी साहब की नाअहली के हवाले से भी पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की इलेक्शन कमीशन में, आप क्या समझते हैं, आपकी राय में क्या उस पर कोई फैसला पीटीआई के हक में आ सकता है या फिर उससे गिलानी साहब का कोई ताल्लुक नहीं क्योंकि वो वीडियोज में नहीं है? उस केस में कोई जान नहीं है, उस केस में कोई जान नहीं है, वो पॉलिटिकल स्कोरिंग है। उस पर ना चेहरे पछाने में आ रहे हैं, जैसे इलेक्शन कमिश्नर रिमार्क भी है, ना चेहरे पछाने में आती है, ना आवाज पछाने में आती है। उस केस में कोई जान नहीं है, ये महज प्रेशराइज करने का तरीका होता है। और वो पीटीआई ने उसके ऊपर हैवी होने के लिए, अंडर प्रेशर करने के लिए, उनका हर पार्टी का अपना एक होता है, मामला होते हैं, हर पार्टी का हक पहुंचता है। तो मेरी जाती राय में उस केस में इतनी जान नहीं है। वो केस चलता रहेगा, इंक्वायरियां होती रहेगी, देखते रहेंगे, बाद में कट होता रहेगा। जैसे फॉरेन फंडिंग 7 साल लगा दी, इसको भी 3 साल लगा देंगे। तो ये केस में कोई जान नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कंवर दिलशाद साहब अस अगर मौजूद हो, ज़ाहिरी तौर ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट पारां ॿुधणी जोगी दरख्वास्त न हुअण जो फ़ैसिलो वाज़े तौर ते ॿुधायो आहे, जंहिंमें इहो ॿुधायो वियो आहे त पार्लियामेंट जे मामलनि में अदालत मुदाख़लत नथी करे सघे। आर्टिकल 69 जो हवालो पिणु ॾिनो वियो आहे त स्पीकर जी जेके प्रोसीडिंग रूलिंग आहे उहे उनखे उन अदालत में नथियूं अची सघनि। कंवर साहब ॿुधायो पए त उन ॾींहं ते स्पीकर जो किरदारु प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर वारो हो ऐं पोलिंग जो अमलो हो, जंहिं बाबति पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा वकील अदालत के इन सॼे मामले ते सेटिस्फाई न करे सघिया, जंहिंजे करे इहो फ़ैसिलो आहे। इन करे पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं इन फ़ैसिले खां पोइ पॉलिटिकली कहिड़ियूं शयूं थींदियूं ऐं कहिड़ियूं तब्दीलियूं अची सघनि थियूं, छो त वॾो उमेदु हुई ख़ासि करे पीपल्स पार्टी खे त को फ़ैसिलो इन बाबति अची वेंदो ऐं हाणे अपोज़िशन लीडर सेनेट में केरु थींदो उन ते बि इख़्तिलाफ़ साम्हूं अचनि में। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार प्रोग्राम जे हिन सिलसिले में पाण ज़िक्र कंदासीं पीडीएम जे लाइअमल जे हवाले सां इख़्तिलाफ़ जेके साम्हूं अचनि पिया उन हवाले सां। मूंखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार इम्तियाज़ आलम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी इम्तियाज़ साहब, किस तरह से देख रहे हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो समाअत होनी थी उस पर फैसला सुना दिया कि गिलानी साहब के हवाले से पार्लियामेंट का ये मामला है, इस पर अदालतें कोई फैसला नहीं दे सकती। फिर मरीम नवाज साहिबा के हवाले से 12 अप्रैल तक उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है। किस तरह से आप देख रहे हैं मामलात को? अब हाई कोर्ट ने उनकी रिट को तो खारिज कर दिया है। अब इस पे क्या कहा जा सकता है? वो कहते हैं हम आईनी तौर पे सुन नहीं सकते हैं कि ये सेनेट की और पार्लियामेंट की अंदरूनी मामला है। अब जाहिर है कि ये फिर अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहाँ पे जो वकला हैं उनकी 2 राय थी कि एक तो ये है कि ये सेनेट की अपनी अंदरूनी कार्रवाई नहीं है, ये तो इलेक्शन है।
और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो उसके फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अब दूसरे लोग इंटरप्रेट कर रहे थे कि नहीं चैलेंज किया जा सकता, तो अब हाई कोर्ट ने तो दूसरा व्यू ले लिया है। ये एक हिसाब से अच्छा भी है कि अदालतें हमारी जिस तरह की मुदाखलत करती हैं बहुत सारे उन मामलात में भी जिनसे अदालत का ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो तो कर रही हैं, करती रहेंगी, इंतजामी अमूर में मुदाखलत, पॉलिसी इशूज़ में मुदाखलत। लेकिन ये जो पोजीशन ले ली है तो इससे पार्लियामेंट मुस्तकबिल की किसी मुदाखलत से बच गई है। लेकिन हमने देखा है कि भाई प्राइम मिनिस्टर को, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट ने फारिग किया था कंटेम्प्ट करके। तो लिहाजा ये देखते हैं कि क्या आगे क्या होता है। अच्छा इम्तियाज साहब, पीडीएम के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। ज़ाहिर उस इजलास के बाद जो इख्तलाफात सामने आए, फिर बिलावल साहब की तरफ से तर्जुमानों को ये हिदायत दी गई है कि अब बात नहीं करनी जो इख्तलाफात की हो रही थी। कैसे आप देख रहे हैं? पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा नहीं देना चाहती, नवाज शरीफ साहब मुल्क में आना नहीं चाहते, मौलाना साहब चाह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद जाएं और इस्तीफ़ों के साथ जाएं। देखिए, इस्लामाबाद जाने के लिए तो इस्तीफों की शर्त तो नहीं थी। ये फिर मौलाना ने ये शर्त सख्त कर दी कि उनकी असल में राय ये थी कि लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं है, और उनका ये कहना था कि वो समझ ये रहे थे कि ये दोनों पार्टियां कहीं उन्हें आगे करके पीछे ना हट जाएं और वो अकेले वहां पे उनकी पार्टी ना फंस जाए, जिस तरह पिछली बार फंस गई थी, अकेली रह गई थी। तो लिहाजा उन्होंने इस्तीफों की शर्त लगा दी साथ। अब इसी असना में काफ़ी ताल्लुकात में बिगाड़ आया था PMLN के, और ख़तरा मरीम नवाज पे हमले के ख़तरे की बातें हो रही थी कि उनके बारे में कुछ कोई कार्रवाई होने जा रही है। उसमें एक ये भी थी कि शायद 26 तारीख को उन्हें फिर समन कर लिया गया न्याय अदालत में। अब डर था कि कहीं वो गिरफ्तार ना हो जाएं, तो आज हाई कोर्ट ने उनकी अबूरी जमानत, हिफाजती जमानत कबूल कर ली है, और 26 को यहाँ पे एक बड़ा टकराव होगा, और नैब ने भी रीजस को बुला लिया है। तो एक तरफ ये सीन है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इन दोनों पार्टियों में झगड़ा काफ़ी बदजबानी हुई है, बदकलामी हुई है एक दूसरे के बारे में। तो है ये एक हिस्ट्री की सवार। अभी मुख्तलिफ ज़बानें बोल रहे हैं, राब्ते सभी के हैं, खुद मुस्लिम लीग नवाज के लोग भी राब्ते में रहते हैं, जिनसे जो राब्ता किया जाता है ऐसे मामलात के लिए। खुद नवाज शरीफ दूसरी पोजीशन पे खड़े हैं। अब अगर ये गिरफ्तार हो जाती तो शायद शहबाज शरीफ रिहा हो जाते, या शहबाज शरीफ बाहर अगर आ जाते हैं तो PML की लाइन वही होगी जो जरदारी साहब ले रहे हैं। फिर क्या सूरत बनेगी? तो फिलहाल तो PDM जो है वो अपने खुद पैदा करदा भूचाल की नज़र है। अच्छा इम्तियाज साहब, अब ये भी आगाह कीजिएगा, ज़ाहिर जो नज़र आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC पहले भी ये फैसला कर चुकी है कि इस्तीफ़े फ़िलहाल नहीं देने, आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करने हैं। फिर मौलाना साहब ने, जैसे आपने जिक्र किया, उन्होंने एक दिन पहले ही सरबराही इजलास के बात कर दी थी कि अफादियत नहीं होगी इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च की भी। फिर से हम देख रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा ये ट्वीट कर रही हैं कि अब नया सिलेक्टर पैदा हो रहा है और मुतबादिल पैदा होने के लिए इमरान खान को परेशान होना चाहिए। बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि लाहौर के एक ख़ानदान की ये तारीख रही है सिलेक्ट होना। अब बताइएगा, ये जो 26 नुकाती एजेंडा था, जमहूरियत के लिए PDM बनी थी या निकली थी, जो बातें, जो तासुर दिया जा रहा था, ये बुनियादी तौर पर एक सियासी अमल शुरू हुआ, बातें हो रही थी, ये कितना नुकसानदेह आप समझते हैं कि होगा अगर जो जमातें, उनके राब्ते, जैसे आप भी कह रहे हैं कि बहाल हो चुके हैं, हो रहे हैं, और कोई ना कोई तरीका फिर से इख्तियार किया गया? तो देखिए ना, इस वक्त तो जो है ना PDM बेपेंदे का लोटा बन गई है। उनका मोमेंटम टूट गया है, तहर्रुक खत्म हो गया है, जो फजा बनाई थी तहरीर हो गई है। अब इनके अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ गए हैं, दरारें पड़ गई हैं। अब दोबारा
ये लोग मिलेंगे, कब मिलेंगे, किस हालात में मिलेंगे, कितना इत्तेफाक राय होगा। जाहिर है कि ये पार्टियां एक महाज में तो कुछ नुकात पे इकट्ठी हैं, लेकिन इनकी हिकमत अमली मुख्तलिफ है, इनकी एक हिकमत अमली नहीं है। PMLN की भी एक हिकमत अमली नहीं है, उसमें एक नवाज शरीफ की और उनकी बेटी की हिकमत अमली है, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और उनके बेटे की हिकमत अमली है। ये उनका ख़ानदानी मामला है, कभी मरियम मैदान में आ जाती हैं, कभी शहबाज शरीफ मैदान में आ जाते हैं। तो घर ही में है गुड कॉप बैड कॉप। अब पीपल्स पार्टी में गुड कॉप बैड कॉप नहीं है। जो बात हजारी साहब कह रहे हैं वही बिलावल कह रहे हैं, और उनका सवाल ये है कि इस्तीफे दे देंगे तो उसके बाद क्या होगा। इनकी असेसमेंट ये थी कि ये मफरूज़ा था कि वो तो फिर इतने इलेक्शन नहीं कराने पड़ेंगे ज़मीनी इंतखाबात, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि अगर जी ज़मीनी इंतखाबात करा दिए तो फिर क्या होगा। तो जाहिर है कि फिर जो MNA MPs हैं वो अपनी सीटें तो खाली नहीं छोड़ेंगे, तो उस पर इलेक्शन लड़ेंगे। अगर वो बाइकआउट करेंगे तो फिर 85 वाला मामला हो जाएगा। इमरान खान अपने लोगों से भर देगा अपनी सूबाई असम्बलियाँ भी और कौमी असम्बली भी, और फिर अगर वो नहीं बाइकआउट करते हैं तो इंतखाब में हिस्सा लेते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ है सारे झगड़े धंधे का। तो मैं समझता हूँ कि अब ये दोबारा से रिविजिट करना पड़ेगा PDM को, और मैं समझता हूँ कि इन्हें एक लंबे अरसे का इत्तेहाद बनाना चाहिए और एक एजेंडा देना चाहिए भरपूर इस मुल्क को तमाम तर मुश्किलात से निकालने के लिए, आवाम के लिए, वफाक के लिए, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को ठीक करने के लिए और इदाराती इस्लाहात के लिए एक एजेंडा देना चाहिए। अब लोग बार बार तो जमहूरियत के लिए निकल कर देख लिया लोगों ने, तो नताइज तो बराबर ना हुए। जमहूरियत आई, न मीडिया आज़ाद रहा, न अदालतें आज़ाद है, तो फिर अब इस पे कौन निकलेगा जब तक कि आप कोई वादा खुद चार्टर दिए थे लोगों को। ये चाहिए था इन्हें, मुझे मालूम नहीं कि इतनी जल्दी क्या थी। मार्च में आखिर क्या होने जा रहा था ऐसा, और वो छोटे मोटे इशारे होते रहते हैं, अपोजिशन उस पर बहल जाती है, लीडर अपनी अपनी घोड़े दौड़ाने लगते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी इन्हें ठंडा होना चाहिए, अभी जाए, और रमजान शरीफ आ गया है, रोजे रोजे रखे, मौलाना भी इत्काफ पे चले जाए, उसके बाद बैठे सोचे, आपस में बातें करें और कोई एक वादा हिकमत लेकर आए। लेकिन अब मामला टल गया है, ये अब इमरान खान को निकालने की जो मुहिम थी वो अब मध्यम पड़ गई है, ठंडी पड़ गई है। बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ आलम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते इमरान खान के घर भेड़ो करण बाबत PDM जी स्ट्रेटजी जेका हुई इख्तलाफ़न खां पोइ इमरान खान जे लाइ फ़िलहाल जेको हुकूमत हलाइण आहे या जेको ॾुखियो नज़र अचे पियो त शायदि उहो वधीक न हली सघे, उहो जेको वक़्तु हो उहो हिन वक़्तु टरी वियो आहे। हिन खे पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं सिंध असेंबली ॿाहिरां एहतिजाज कंदड़ हेडमास्टरनि जे हवाले सां। वक़्त पर हिकु दोस्त सां गॾु प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार। सिंध असेंबली ॿाहिरां IBA टेस्ट पास मेल फीमेल हेडमास्टर 9 ॾींहंनि खां एहतिजाज ते वेठल आहिनि, जॾहिं त कराची में 24 ॾींहंनि खां एहतिजाज करे रहिया आहिनि। IBA पास टेस्ट हेडमास्टरनि जो मुतालबो आहे त खेनि पको कयो वञे। एहतिजाज कंदड़नि पारां सिंध में सुठी साख रखंदड़ इदारे IBA मां 2015 में टेस्ट ॾेई पास थिया हुआ, जिन मां 957 मेल फीमेल हेडमास्टरनि खे भर्ती कयो वियो हो। भर्ती 2 सालनि लाइ थी हुई, जंहिं बाद हेडमास्टरनि जो कॉन्ट्रैक्ट वधायो वियो। हिननि हेडमास्टरनि जी कारकर्दगी बाबति सईद गनी पाण ई चई चुको आहे त सिंध में तालीम खाते में हिननि हेडमास्टरनि जे अचण सां बहितरी आई, स्कूलनि जो मयार पिणु बहितर थियो आहे, पर उन सां गॾु सिंध हुकूमत खेनि पको करण खां जवाब पिणु ॾिनो आहे। तालीम वारे वज़ीर सईद गनी पारां इहो जवाब ॾियणो वियो आहे त कराची हाईकोर्ट बेंच चई चुकी आहे त इन्हनि हेडमास्टरनि खां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तहत टेस्ट वरिती वञे, जंहिं करे सिंध हुकूमत खेनि पको नथी करे सघे, जॾहिं त उन बाबति हैदराबाद बेंच जो बि फ़ैसिलो मौजूदु आहे, जेका खेनि पको करण बाबति चई चुकी आहे। हैदराबाद बेंच पारां वाज़िह कयो वियो आहे त खेनि टर्मिनेट न कयो वञे ऐं खेनि सरकारी मराहतूं पिणु फ़राहम कयूं वञनि। हिन वक़्तु इहो बि वाज़िह आहे त सिंध में उस्तादनि ऐं हेडमास्टरनि जी ज़रूरत आहे, जंहिं बाबति इश्तिहार पिणु ॾिनो वियो आहे। सिंध असेंबली जे 2013 में भर्ती बाबति पास कयल कानून तहत 3 सालनि खां वधीक अरसो जेको बि माण्हू सिंध सरकार में या उन जे कंहिं प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ते बि कमु करे थो त उन खे रेगुलर करणु हुकूमत जी बुनियादी ज़िम्मेदारी आहे। उन कानून
कानून तहत हिन वक़्त ताईं केतिरनि ई कॉन्ट्रैक्ट ते आयल मुलाज़िमनि खे पको बि कयो वियो आहे। उन खां अलावा केतिरनि ई खातनि जे मुलाज़िमनि खे पको पिणु कयो वेंदो आहे। 2018 में असेंबली बिल ज़रिए 400 डॉक्टरनि खे रेगुलर कयो वियो। 132 डॉक्टरनि खे असेंबली बिल ज़रिए रेगुलर कयो वियो। साॻे ई साल में खैरपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी जे 18 कॉन्ट्रैक्टी मुलाज़िमनि खे पिणु पको कयो वियो हो, जंहिंमें केतिरा ई खाता पिणु शामिल आहिनि। केतिरनि ई खातनि जा मुलाज़िम मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते कॉन्ट्रैक्ट ते आयल उहे पका थींदा रहनि था। सिंध में तालीम जी सूरत हाल जो जाइज़ो वठिजे त सिंध में 13 सालनि खां हुकूमत कंदड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॿियनि शोबनि जियां तालीम जे शोबे में भी का बेहतरी नाहे ॾेखारे सघी। सिंध में अॼु बि लखे ॿार स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि। हज़ारे स्कूलनि में बुनियादी सहूलियतूं बि मौजूदु आहिनि। प्राइमरी में ईंदड़ ॿारनि मां 40% ॿार मिडिल स्कूल ताईं बि नथा पहुचनि। उन्हनि मां यूनिवर्सिटी ताईं पहुचंदड़ ॿारनि जो रेशो सिर्फ़ 15% आहे। सिंध बलोचिस्तान खां पोइ तालीमी इदारनि में सहूलियतुनि जी खोट वारो सूबो आहे। जॾहिं त जेके हिन वक़्तु भर्ती कयल हेडमास्टर आहिनि, अगरि इहे नाल हुआ त उन्हनि ख़िलाफ़ अञा ताईं कार्रवाई छो नाहे थी सघी। ॿी ॻाल्हि त अदालत जॾहिं इहो फ़ैसिलो ॾिनो आहे त सिंध सरकार अदालत खे इहो छो न ॿुधायो त सिंध असेंबली जे 2013 में पास कयल हिकु कानून तहत 3 सालनि खां वधीक अरसो जेको बि माण्हू सिंध सरकार या उन जे कंहिं प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ते कमु कंदो उन खे रेगुलर करणु हुकूमत जी ज़िम्मेदारी आहे ऐं सिंध हुकूमत पंहिंजा ख़ासि इख़्तियार इन मामले ते बि इस्तेमालु करे सघे थी। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे IB पास हेडमास्टर मोहतरम जनाब तुराब अली अबड़ो साहब, वॾी महिरबानी साईं तव्हांजी। ऐं इमरान कुंबर बि मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि। इमरान, अव्हांजी बि वॾी महिरबानी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। तुराब साहब, पाण बुनियादी तौर ते मामले खे सम्झण जे लाइ, नाज़रीन जे साम्हूं शइ रखण जे लाइ ॿुधाइजो जेके ही तव्हां जूं भर्तियूं थियूं हुयूं उन जो तरीक़ेकार छा हुयो, कीअं हिन जी स्क्रूटनी थी ऐं कीअं अव्हां भर्ती थिया हुआ जेके हिन वक़्तु एहतिजाज कयो पिया? सर 2014 में सिंध गवर्नमेंट मैनेजमेंट कैंटर आंदो हुयो ऐं उन में जेको आहे सो वर्ल्ड बैंक जे प्रोजेक्ट तहत उन्हनि खे वर्ल्ड बैंक जे फंडिंग में वर्ल्ड बैंक सिंध गवर्नमेंट खां डिमांड कई हुई त तव्हां स्कूलनि में जेको आहे 17वीं ग्रेड जा हेडमास्टर खणो जेके तव्हां उहे जेका अपॉइंटमेंट हुजे उहा पब्लिक सर्विस कमीशन में न हुजे ऐं DLI इंडिकेटर्स जे तहत उन्हनि खे जेको आहे सो अपॉइंट कयो वञे थर्ड पार्टी जे थ्रू। सो इहा कमिटमेंट हुई वर्ल्ड बैंक ऐं गवर्नमेंट ऑफ सिंध जे तहत। उन जे तहत उन्हनि एड जारी कई। IBA सखर खे इहो जेको आहे कॉन्ट्रैक्ट ॾिनो वियो त उहे उन्हनि खे जेको आहे रिक्रूटमेंट प्रोसेस कनि ऐं 2015 में एड आई। असां अप्लाई कयोसीं, असां हुन में टेस्ट ॾिनीसीं ऐं उन में जेको आहे सो तक़रीबन सॼी सिंध मां तक़रीबन 7000 नौजवान हुया जेके उन्हनि में अप्लाई कयो ऐं गवर्नमेंट वटि सीट्स हुयूं 2000। पर जेॾी महिल रिज़ल्ट आयो त उन मां जेको आहे 1058 जेको उमेदवार आहे उन्हनि क्वालिफाई कयो ऐं उन खां पोइ वरी गवर्नमेंट असांजी स्क्रूटनाइज़ जो अमल कयो। उन में कुझु दोस्त ड्रॉप थिया, कुझु कैंडिडेट्स ड्रॉप थिया। उन खां पोइ वरी इंटरव्यू थियो, उन इंटरव्यू में कुझु ड्रॉप थिया। फाइनली फिगर असांजी बीठी वई 958 खे जेको आहे सो अपॉइंटमेंट आर्डर्स ॾिना विया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ते 2 इयर्स जे लाइ। ऐं फर्दर चयो वियो त तव्हांजो फर्दर जेको तव्हांजो कैरियर हूंदो उहो डिपेंड्स ऑन यूअर KPI इंडिकेटर्स, त तव्हांजी परफॉर्मेंस छा आहे। ऐं असांखे चयो वियो त हाणे तव्हां वञी परफॉर्म कयो, तव्हांजो फ्यूचर जेको आहे उहो डिपेंड करे थो तव्हांजी परफॉर्मेंस ते। कॉन्ट्रैक्ट हुयो 2 सालनि हुयो 2 सालनि जो कॉन्ट्रैक्ट। पहिरियों 2 सालनि जो कॉन्ट्रैक्ट मिलियो, उन खां पोइ साल जो कॉन्ट्रैक्ट मिलियो, उन खां पोइ 6 महीननि जो कॉन्ट्रैक्ट मिलियो, उन खां पोइ वरी असां हाणे 6 महीननि जे कॉन्ट्रैक्ट ते कमु कयूं पिया। अच्छा इमरान, अव्हां ॿुधाइजो जेको सिंध हुकूमत या सईद गनी साहब ज़िक्र करे पियो कराची बेंच जे हवाले सां, ज़ाहिरी तौर ते त उन जो इहो फ़ैसिलो आहे। कराची बेंच इहो चयो आहे त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन तहत हिननि खां टेस्ट वरितो वञे। बुनियादी तौर ते उन ते एतिराज़ु कहिड़ो आहे उहो वाज़े कजो ऐं उन सां गॾो गॾु इहो बि ॿुधाइजो त छा उन बाबति बि कंहिं जेके IBA पास हेडमास्टर हुआ उन्हनि मां ई कंहिं उमेदवारी राब्तो कयो, उहो बि ज़िक्र करे पई सिंध हुकूमत हिन वक़्तु? महिरबानी महराज, सभ खां पहिरियों त असांखे सम्झणो पवंदो त उहो केस हुयो छा। जीअं साईं तुराब साहब ज़िक्र कयो त 7000 खां मथे जॾहिं कैंडिडेट्स अप्लाई कयो, एडवर्टाइज़मेंट अची वई। एडवर्टाइज़मेंट खां फ़ौरन बाद हिकिड़ो कोरिजेंडम गवर्नमेंट ॾिनो हुयो त जेके ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ते कमु कनि पिया एम्प्लॉय उहे अप्लाई नथा करे सघनि, उहे एलिजिबल न आहिनि। पर उन हूंदे बि कुझु NTS पास टीचर्स हुया जिन अप्लाई कयो, उन्हनि टेस्ट बि क्वालिफाई कई, हुननि इंटरव्यू बि क्वालिफाई कयो ऐं जॾहिं ऑफर ऐं बाद में जॾहिं हुनजी स्क्रूटनाइज़ थी डॉक्यूमेंट्स थी तॾहिं ख़बर पए त हे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट थिया आहिनि त गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कयो त उन्हनि खे तव्हां एलिजिबल न आहियो। जीअं असां कोरिजेंडम ॾिनो हुयो, पोइ उहे माण्हू हलिया विया कोर्ट जे अंदरि। हीउ केस आहे उहो
हाणे उन कोर्ट में जेका प्रेज़ हुयूं उन जूं उन्हनि छोकिरनि जूं उहा डिमांड इहा हुई त असांखे बि जेको ऑफर ऑर्डर न असां टेस्ट क्वालिफाई कई आहे, इंटरव्यू बि असां क्वालिफाई कयो आहे। सो उहे कोर्ट में हलिया विया त कोर्ट में उहा जेका हिननि जी हुई जेका मतिलबु जेका प्रे हुई उन ते उहा उनजी पिटिशन डिसमिस थी वई त ठीकु आहे, उन्हनि क्वेरंग ॾिनो आहे, तव्हां एलिजिबल न आहियो। गॾोगॾु जस्टिस साहब कोर्ट जो हिकिड़ो ऑर्डर आयो गवर्नमेंट ॾे त जेका हिननि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आहे उनखे स्क्रूटनाइज़ करे असां वटि रिपोर्ट सबमिट कराए थो थियूं। हाणे हिते प्रॉब्लम थियो आहे, जेका स्क्रूटनाइज़ रिपोर्ट जेका गवर्नमेंट जमा कराई आहे उन जे अंदरि हिननि इहो लिखी ॾिनो उन वक़्त जे जेको सो सेक्रेटरी हुयो उहा जेका स्क्रूटनाइज़ रिपोर्ट जे लाइ बि चीफ सेक्रेटरी साहिब कमिटी ठाही, जेको मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहिब हुया। उन में हिन लिखी ॾिनो त हिन जेका रिक्रूटमेंट थी उन जे अंदरि कुझु लीगल फ्लाज़ रहिजी विया असां। हाणे उहे लीगल फ्लाज़ जेके रहिजी विया त सिंध हुकूमत जेका सेक्रेटरी एजुकेशन काज़ी शाहिद परवेज़ साहिब जेका रिपोर्ट जमा कराई हुई उन जे अंदरि लिखियो हिन जेका रिक्रूटमेंट थी उन जे अंदरि असां कहूं कुझु लीगल फ्लाज़ रहिजी विया आहिनि। फ़ैसिलो आयो आहे उन जे बुनियाद ते। ठीकु साईं। हाणे थिए छा थो, हैदराबाद जे अंदरि जेको असांजो केस आहे उते जेका रिपोर्ट जमा थिए थी गवर्नमेंट जी उहा चवे थी त हे बिल्कुलु मेरिटोरियस आहिनि, बिल्कुलु प्रिस्क्राइब्ड मैनुअल, बिल्कुलु प्रोसेस जे ज़रिए अची चुका आहिनि, त उते फ़ैसिलो असांजे फेवर में अचे थो। कराची हाई कोर्ट जे अंदरि जॾहिं रिपोर्ट इहा जमा थिए थी त लीगल फ्लाज़ रहिजी विया आहिनि त उते फ़ैसिलो अगेंस्ट अचे थो। हाणे इहे जेके ॿ कंट्राडिक्टरी फ़ैसिला आहिनि जेको असांजे सॼे मामले खे मुसलसल कोर्ट जो फ़ैसिलो चयो थो मुंझल इन मामले ते मुंझाए बि गवर्नमेंट ख़ुदि आहे। हिकिड़े पासे गवर्नमेंट ख़ुदि एडमिट करे थी, तव्हां पाण बि ॾिठो हूंदो जेको कल्ह बि जेको मीडिया बयान जेको जारी कयो आहे असांजे मिनिस्टर साहिबु सईद गनी साहिबु उन में बि हू एडमिट करे पियो थो त हीउ बिल्कुलु हिकिड़े ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जे ज़रिए इंडक्ट कया आहिनि असां सिस्टम जे अंदरि, हिननि जी प्रोग्रेस ऐं परफॉर्मेंस बि बहितरीनु आहे, असां हिन खे कढण बि नथा चाहियूं। ऐं ॿिए पासे जेका रिपोर्ट सबमिट कराई अथनि उन में चयो अथनि त हिन जे अंदरि लीगल फ्लाज़ रहिजी विया आहिनि। फ़ैसिलो उन बुनियाद ते आहे, हीउ जेको मामिलो जेको मोंझारे जो शिकार आहे इहो सॼो इन्हनि ॿिनि फ़ैसिलनि जी रोशनी जेको फ़ैसिलो आहे कराची जो हाईकोर्ट जो ऐं हैदराबाद बेंच जो उन में तक़रीबन 1 महीने जो फ़र्क़ु आहे। कहिड़ी ज़रूरत आहे सिंध हुकूमत खे, अवां छा पिया सम्झो की अवां वटि इन बाबति के शयूं आहिनि त छो सिंध हुकूमत कराची हाईकोर्ट में हिकिड़ी ॻाल्हि करे पई ऐं लाहौर हाईकोर्ट में ॿी ॻाल्हि करे पई? साईं हाणे ॾिसो न, हिन मां हाणे असीं आम माण्हू बि सम्झी सघे पियो थो त हीउ फ़ैसिलो ईअं छो पियो कयो वञे। यकीननि इन में आउं सम्झां थो त बदनीयती ई शामिल आहे। हीउ जेको असांजा 937 जेके बि असां दोस्त जेके बि हिन सिस्टम जे अंदरि आया आहियूं उन मज़ारा टोटली ग़रीब मिसकिन माण्हुनि जा ॿार पढ़िया लिखिया ॿार जंहिं में मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त असां वटि 56 PhD आहिनि, 135 खां मथे असां वटि MPhil आहिनि, 850 खां मथे असां वटि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आहिनि जेके हिन वक़्तु सिंध जे प्राइमरी स्कूल्स जे अंदरि सर्व कयूं पिया। मां सम्झां थो त तारीख़ जे अंदरि बि ईअं कॾहिं न थियो हूंदो जो PhD स्कॉलर MPhil स्कॉलर असांजा PhD डॉक्टर उहे प्राइमरी स्कूल्स जे अंदरि वेही सर्व कनि। त शायदि इहा ॻाल्हि हज़म न पई थिए या इहा ॻाल्हि हिननि को बर्दाश्त न पई थिए जो सिंध जो ॿार जेकॾहिं को पढ़ी पवंदो त मतां उहो को बाशऊर शहरी पैदा थी पवंदो। सो मूंखे जेका ज़ाहिरी तौर ते ॿियो को लॉजिक ई नज़र नथी अचे त तव्हां हिकिड़े पासे हिकिड़ी रिपोर्ट जमा था करायो, ॿिए पासे ॿी रिपोर्ट जमा था करायो, वरी कोर्ट जे पोयों लिखो था जॾहिं त कोर्ट जा हिन खां अलावा ॿिया बि खोड़ सारा फ़ैसिला पिया अथव। ज़ाहिर उन ते स्पेशल केसिस में इख्तियार इस्तेमाल बि करे सघिजे थो। तुराब साहब अवां ॿुधाइजो ज़ाहिरा जेको सिंध हुकूमत हिन वक़्तु नैरेटिव पेश करे पई त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो इम्तिहान ॾियणो आहे ऐं उन बाबति छो त उहो कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे त उन ते कहिड़ा एतिराज़ात आहिनि उहो बि नाज़रीन खे आगे सर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जा जेके रूल्स आहिनि, रूल नंबर 4 चए थो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अथॉरिटी न आहे कंहिं बि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई खे रिटेस्ट लाइ, उहो नई इंडक्शन लाइ हूंदो आहे इदारो या फ़र्ज़ कयो जेको तव्हांजो एडाक मुलाज़िम आहे उनखे रिटेस्ट करे सघे थो। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई जेको आहे अकॉर्डिंग टू लॉ जेको आहे सो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में उनखे रिटेस्ट नथो करे सघिजे, नंबर 1। नंबर 2, असां जंहिं इदारे मां आया आहियूं तव्हां ॿुधायो त क्रेडिबिलिटी IBA सखर जी वधीक आहे या सिंध पब्लिक सर्विस हुकूमत ई चई चुकी आहे बिल्कुलु न सही। हाणे IBA सखर जे थ्रू हिन वक़्तु जेको तव्हांजो लेक्चरर्स जो हले थो प्रोसेस उन में कोर्ट बि डायरेक्शन्स ॾिनियूं आहिनि त इन में तव्हां जेका सुपरविजन आहे या इन्वॉल्वमेंट आहे या पेपर्स वग़ैरह में मदद वरिती पई वञे IBA सखर खां। यानी कि IBA सखर हिकिड़ो ट्रांसपेरेंट इदारो आहे, हिकिड़ो बाक़ाइदे वैलिडिटी रखंदड़ इदारो आहे। असां जॾहिं हिकिड़े बहितरीन क़िस्म जो इदारे मां हिकिड़ी मेरिटोरियस इदारे मां मेरिट ते अपॉइंट थिए हर जॻह ते एक्सेप्ट कयो अथऊं। CM साहब बि एक्सेप्ट कयो आहे, जेको अॻियों एजुकेशन मिनिस्टर हो सरदार शाह उन बि इन शइ खे मञियो आहे, करंट जेको एजुकेशन मिनिस्टर आहे उहो बि मञे थो, सेक्रेटरी साहब बि मञनि था, असांखे अवार्ड्स बि ॾिना अथऊं।
घुराए एप्रिसिएशन काज़ी शाहिद परवेज़ साहब जन असांखे एप्रिसिएशन लेटर बि ॾिना आहिनि, मञनि बि था त हिननि सिंध जे स्कूलनि में जान विधी आहे। असांजे अचण खां पोइ वालदेन जो एतमाद थियो आहे, वालदेन पंहिंजा ॿार प्राइवेट स्कूल्स मां कढी ऐं गवर्नमेंट स्कूल ते ट्रस्ट करणु शुरू कयो आहे। ऐं उहो कमु बि ईअं थियो आहे त असां सां सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व थी वई आहे, उहा डोनेट करे थी। हिननि त असांजा फंड्स ई बंदि करे छॾिया आहिनि, जेके स्कूल जा माइनर फंड्स ईंदा उहे बि 3 सालनि खां बंदि आहिनि। पर सिविल सोसाइटी असांजे कम खे ॾिसी असांजी हेल्प थी करे, ग़रीब जे ॿार खे तालीम थी मिले, लोअर मिडिल क्लास वारे खे तालीम थी मिले, क्वालिटी एजुकेशन थी मिले। एतिरो सुठो कमु करण खां पोइ जेकॾहिं उनजो नतीजो इहो थो मिले त असांखे गवर्नमेंट का फेवर नथी ॾे, या असांखे रत कराचीअ जे रोडनि ते अॼु तक़रीबन 24 ॾींहं आहे असांखे तशदुद जो निशानो थो बणायो वञे। असांजी रिक्रूटमेंट में लॻभॻि 300 जे क़रीब सिंध जूं न्याणियूं आहिनि, ऐं इहो हिकिड़ो तमामु हिकिड़ो बहितरीनु अमल आहे। मां ॾिसां थो त जेके अदियूं कमु कनि थियूं उहे वॾी स्पिरिट सां पंहिंजे स्कूलनि में कमु कनि थियूं, ऐं ॾाढा स्कूल। ऐं असां चऊं था तव्हां अचो, तव्हां असांजे स्कूलनि में अचो, तव्हां असांजी परफॉर्मेंस चेक कयो। जेकॾहिं असां डिलीवर न कयो आहे त असां अॼु रिज़ाइन करण लाइ तयारु आहियूं। अच्छा, अवां ॿुधाइजो ज़ाहिर जेका ॻाल्हि थिए पई हिन वक़्तु हुकूमत वाज़े तौर ते ॿुधाए चुकी आहे, माज़ी में बि असां अहिड़ियूं शयूं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ॾिसंदा रहूं था, एम्प्लॉइज़ एतिजाज कनि था, पोइ कंहिंजा मुतालबा मञिया वेंदा आहिनि, या कॾहिं कॾहिं नोटिफिकेशन बि साम्हूं ईंदो आहे, या इवन उस्तादनि जे मामले ते जॾहिं इहा शइ साम्हूं आई त सभिनी खां टेस्ट वरिती वञे त मुख़्तलिफ़ तंज़ीमूं निकितियूं, उन वक़्तु उन्हनि जा मुतालबा वाज़े तौर ते मंज़ूर थिया पे। मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में अहिड़ियूं शयूं थींदियूं रहनि थियूं ऐं असां उहे ॾिसूं पिया। हिन वक़्तु हुकूमत छा पई चवे, को राब्तो थिए पियो अवां सां, या को रस्तो कढण जी कोशिशि कई पई वञे, या ईअं ई छॾे ॾिनो वियो आहे त हीअ एहतिजाज कनि, हीअ थकिजी वेंदा, हीअ अगरि अॻिते वधंदा त पोइ पुलिस बि अॻियां हूंदी? महराज, हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे न, असांखे अॼु 24 ॾींहं थी चुका आहिनि। 1 तारीख़ खां असां, अच्छा हूअं त 2.5 साल हले पियो, पर हीउ वारो जेको असांजो करंट फेज़ आहे हिनखे अॼु 24 डेज़ कंप्लीट थी चुका। असां सभ खां पहिरियों 15 ॾींहं वेठा रहियासीं, प्रेस क्लब ताईं कंहिं बि हुकूमती नुमाइंदे राब्तो असां सां न कयो। उन खां पोइ असां मार्च कयोसीं, जेको असां सिंध असेंबलीअ जे अॻियां अची धरणियूं हणी जेको वेठासीं। उन ई जे सेकेंड डे ते आई थिंक साईं असांजे एजुकेशन मिनिस्टर साहब असांजे डेलीगेशन सां मुलाक़ात कई, पर उन में बि वरी बि साॻी इहा ई ॻाल्हि। हिन वक़्त ताईं कल्ह बि तव्हां ॾिठो हूंदो CM साहब जा 2-3 बयान जेके आया, क़ाइद आज़म साहब जे मदार ते जेको चादर चाढ़ण वक़्तु बि उनजो बयानु आयो, हैदराबाद जे अंदरि कंहिं प्रोग्राम में बि कंहिं जर्नलिस्ट सवाल कयो, उते बि इहो साॻियो मौक़ुफ़। सईद गनी साहब पंहिंजो वीडियो बयानु जारी कयो, उन में बि साॻियो सवाल। मतिलबु त हिकिड़ी ॻाल्हि ते बीठा त कोर्ट में ई फ़ैसिलो, असां कोर्ट जे उन में नथा करे सघूं। उनखां वधीक का बि जेका असां हेसी ताईं जी डेवलपमेंट नाहे थी कंहिं बि चैनल तां। गवर्नमेंट जो को बि माण्हू, अॼु सुबुह जो जॾहिं सिंध असेंबलीअ जो इजलास हुयो त जेको एडवाइज़र आहे CM जो वीर जी कोहली साहब, उहो जेको असांजी कैंप ते आया, ऐं उनखां पोइ हुननि वरी जेको चयो त ठीकु आहे, तव्हांजो जेके डिमांड्स आहिनि उनजो प्रपोज़ल वग़ैरह कुझु ठाहे ॾियो। त मतिलबु असांखे त ईअं लॻो त जनता जी इजलास हले पियो थो, त मतां इहे जेको गेट ते वेठा आहिनि त कुझु हिननि खे ॾेई छॾिजे त जीअं हिननि खे लॻे त कमु गवर्नमेंट कंदी थी वठे। शायदि अहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो सम्झो लॉलीपॉप ई हुयो, छो जो हुन मां थियणो त कुझु बि न आहे। छो जो असांजो जेको मसइलो आहे, इन मसइले जो हल सवाइ लेजिस्लेशन जे ॿियो को बि असांखे सम्झ में नथो अचे। कानून साज़ असेंबली आहे ऐं उन असेंबली जे अॻियां ई वेठा आहियूं, हिन में लेजिस्लेशन करे। असेंबली जेके पार्लियामेंट आहे उनजो कमु ई लेजिस्लेशन करणु। जेकॾहिं किथे कानूनी पेचीदगियूं आहिनि, जेकॾहिं कानून में किथे के फ़िलहाल रहिजी विया आहिनि, अगरि गुंजाइश मौजूदु आहे त पोइ उनजे लाइ कानून में तरमीमूं बि त करे सघिजनि थियूं, ऐं हीअ असेंबली आहे ई उनजे लाइ। त असांजी जेका डिमांड आहिनि उन ते को बि लेजिस्लेटर हिन वक़्त ताईं असां कंहिं बि राब्ते में न कयो त सवाइ मिनिस्टर साहब जे वीडियो ते बयानु हुतां अचनि था, हितां वीडियो ते असांजा बयानु वञनि था, वरी वीडियो ते हुतां बयानु अचे थो, वीडियो ते हितां खां बयानु वञे थो। क़ुइकली इहो ॿुधाइजो, जेके हिन वक़्त ताईं जूं शयूं साम्हूं अचनि पियूं, केसि ताईं हीउ एहतिजाज जारी रही सघे थो, या काल्ह इहे बि ख़बरूं आयूं त सुभाणे इजलास थियणो आहे, मता पुलिस जी का लठबाज़ी हिकु भेरो ॿीहर शुरू थी वञे, इन बाबति के कोशिशूं कयूं पियूं वञनि, हीसायो वञे पियो मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां, इन बाबति थोरो ॿुधाईंदा? सर हाणे ॾिसो न, कल्ह बि असां जॾहिं हिकिड़ी एप्लीकेशन लिखी CM हाउस सबमिट कराइण लाइ वञूं पिया त तारीख़ जो बदतरीन तशदुद थियो। सिस्टम इहो आहे, 15 सेप्टेम्बर ते अॻे बि असां हिकिड़ो प्रोटेस्ट कयो होसीं, उन में बि बदतरीन तशदुद थियो हुयो, ऐं उनखां पोइ हिकिड़ो बयानियो जारी थियो CM हाउस जे तरफ़ां त हिननि जे इशू खे हल करण लाइ असां टिनि कमेटी ठाहियूं था, ऐं उन में 3 माशाअल्लाह बहितरीन जेके हुया मिनिस्टर साहिबान, मिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हुयो, ऐं साईं नासिर शाह हुयो, ऐं साईं असांजो सईद गनी साहब हुयो। इन्हनि ते मुश्तमिल हिकिड़ी कमेटी असांखे चयो वियो त असां ठाहियूं था, असां तव्हांजे मैटर खे एड्रेस कंदासीं। असीं फ़र्द आहियूं, तव्हांजे मुआशिरे जा, हिन ई सिस्टम जो हिसो आहियूं, तव्हांजा ई नौजवान आहियूं, तव्हां हिन ई सरकार जे हेठों कमु कयूं था। असांखे इहो होपफुल उमेदु हुई
त इहा 3 रुकनी कमेटी थिए न, पर बदनसीबी आहे अॼु ॾींहं ताईं उन 3 रुकनी कमेटी जी हिकु बि मीटिंग न थी। माना मैटर खे ॾिठो ई न वियो। हिते मैटर ते सिर्फ़ु 5 मिंट तॾहिं था ॾिना वञनि तॾहिं तव्हां कराचीअ जे रोडनि खे रत सां ॻाढ़ो कयो। तव्हां कुर्बानी ॾियो, तव्हां जूं नियाणियूं कराची वठी अचो, तव्हां नौजवान कराची अचो, कराचीअ जे रोडनि ते तव्हांखे गेलियो वञे, तव्हांखे टार्चर कयो वञे, पोइ 5 मिंट पोइ तव्हांजी कंहिं ॻाल्हि खे कंसीडर कनि था। होपफुली असां बि इन्हनि जा ई आहियूं, सिंध सरकार ऐं असां सभु सिंध जो हिसो आहियूं। असांखे इहा उमेदु आहे अॼु बि त इन शइ जो असांजी जेका पीपुल्स पार्टीअ जी बाला क़यादत आहे, जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब आहे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आहे, असां हल्के जा आहियूं। असांजो MNA बिलावल साहब आहे, असांजी MP अदी फरियाल टालपुर आहे, असां PS 10 खां आया आहियूं। लाड़काणे जा असां तक़रीबन 181 हेडमास्टर आहियूं लाड़काणे जा। हिते पहुता आहियूं त असांखे अलाए छो सम्झ में नथो अचे त असांजे मैटर खे छो नथो एड्रेस कयो वञे। ऐं असांखे उमेदु आहे त एड्रेस कनि ऐं असां सां वेहनि, वे आउट कनि, असांखे विहारनि। ज़ाहिर आहे उहो सिलसिलो आहे, जीअं वे आउट कंदा आहिनि अरबाब। हिन वक़्त ताईं को बि असांखे रेस्पॉन्स जेको आहे न साईं उहो पॉज़िटिव नथो मिले, सवाइ हिन जे त बाबा तव्हां ॻोठ वीडियो बयाननि जे को बि बयान साम्हूं नथो अचे। वॾी महिरबानी तुराब ऐं इमरान अवां जी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। हिन वक़्तु हेडमास्टर सिंध असेंबली ॿाहिरां एहतजाज ते वेठल आहिनि। उनजो इहो ई मुतालबो आहे त उन्हनि खे पको कयो वञे। जॾहिं त सिंध हुकूमत पारां जवाज़ ॼाणाए पियो वञे त हाईकोर्ट जे फ़ैसिले तहत हिननि खे पको नथो करे सघे। इन ई सां प्रोग्राम में वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने